नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल समाचार। अतीक को मरना ही था और वह मरता भी, लेकिन कानून के हाथों से। कितने अपराधियों को उसने मौत तक पहुंचाया, कितनों की ज़मीनें मकान हड़पे। जिसने भी आवाज़ उठाई उसका कंठ दबा दिया, और यह सब कानून से दूर जाकर ही वह करता था। इसलिए उसे ऐसी मौत मरना था। तर्क यह दिया जा सकता है कि, लेकिन लोकतंत्र की राह में यह तर्क सही नहीं कहा जा सकता। सवाल यह उठता है कि अतीक यह सब कर रहा था, तब हमारी पुलिस, हमारा कानून और ये राजनीतिक, जिसका वह भी सक्रिय सदस्य बन बैठा था, क्या कर रही थी। महज 27 साल की उम्र में वह विधायक बन बैठा था, कभी किसी पार्टी से, कभी किसी दूसरी पार्टी से, और कभी निर्दलीय भी। किसने दिया उसे राजनीतिक में प्रवेश? उसके बाहुबल का, उसके डर का इस्तेमाल कर कर यह राजनीति क्यों वर्षों पलपती और पोषित होती रही? तब किसी को उसके द्वारा किए गए या किए जा रहे अत्याचार क्यों दिखाई नहीं दिए? ये पुलिस, ये व्यवस्था तब क्यों सब कुछ देखकर भी अनजान बनी रही? राजनीति का अपराधीकरण जब तक सख्ती से रोका नहीं जाता, इस तरह के अपराधी पनपते रहेंगे और किसी न किसी रास्ते विधानसभाओं, लोकसभा में जाते रहेंगे। दरअसल हमारी व्यवस्था को पानी सिर से ऊपर तक चले जाने के बाद ही होश क्यों आता है? कई बार तो होश आता ही नहीं है, और फिर वही होता है जो हुआ है। हिंसा के बदले हिंसा हमारी ना तो परंपरा है और ना ही रिवाज। हिंसा का जवाब कानूनी रास्ते से कड़ा दंड ही होना चाहिए। दरअसल भीड़ या गैंगवार के जरिए जब न्याय देखा जाता है, तब होता यह है कि एक आतताई या गुंडा मारा जाता है और दूसरा पैदा होता है, और यह चैन फिर लंबी चलती जाती है। इसका कोई अंत नहीं होता। ऐसे ही खबरों के लिए लगातार डिजिटल समाचार के साथ बने रहें। धन्यवाद।